नमस्कार। वेलकम टू स्टॉक्स प्लीज। मार्केट तो काफी हाई पे चल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लार्ज कैप्स में भी रिलायंस ऑल टाइम हाई पे है। एचडीएफसी बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टाइटन है, कई सारे, इन्फोसिस है। पिछले 3 4 5 7 दिन में अच्छी तेजी आई है। ओवरऑल मार्केट इज क्वाइट गुड। मिड कैप स्मॉल कैप्स तो बहुत ही जबरदस्त उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्पेशली अगर आप देखो तो 31 मार्च तक कई सारे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स काफी नीचे थे, सेलिंग प्रेशर था। मे बी म्यूचुअल फंड्स का फाइनेंशियल ईयर्स का एक एडजस्टमेंट जो रहता है प्रॉफिट लॉस का, हो सकता है उसकी वजह से, बुक्स की वजह से वो एडजस्टमेंट हो रहा था। 1 अप्रैल के बाद से ही बहुत अच्छी तेजी आई है। अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीनों में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने स्पेशली काफी अच्छा रिटर्न दिया है। मुझे लगता है इस मामले में, इस मार्केट में अभी अब बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हो तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, वरना ये मार्केट कब कितना स्टॉक वाइज नीचे आ जाए, यू नेवर नो। क्योंकि स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रन अप दिया है पिछले 4 महीनों में। 15-15 20-20% इजीली बढ़ गए हैं एक एक दो दो दिन में। 4 महीनों में नीचे से 60%, 80%, कईयों ने तो 100% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे मार्केट में अगर आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ट्रेडिंग करते हो तो बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ना करें, वरना फिर होगा क्या कि आपका जो ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है फिर वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बेच नहीं पाओगे, आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा। आपने 100 का माल लिया, 92, 93, 95 के आसपास का स्टॉप लॉस नहीं रखा, वो आ गया 90। और इस तरह का मार्केट में देखिए आप, एक ही दिन में बड़ी मंदी आएगी। हो सकता है मार्केट स्टेबलाइज रहे, लार्ज कैप्स उसको मेंटेन करके रखे, लेकिन स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स हो सकता है काफी अच्छा करेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड करते हैं इन सेगमेंट में तो कॉशियसली ट्रेड करें। आज जिस एक स्टॉक पे हम बात करेंगे वो भी स्मॉल कैप ही है। हम ऐसे ही स्टॉक्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जिनमें पोटेंशियल ह्यूज हो फ्यूचर में। अब जितने नामी गिरामी नाम है वो सब ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, तो उनको डिस्कवर करके और कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि वो सब म्यूचुअल फंड्स के पास है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास है, मार्केट में उनकी कई जगह रिपोर्ट्स है। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स का जो एक क्राइटेरिया होता है म्यूचुअल फंड्स का, कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद तभी वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक फलाना कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ है तो ही उसके बाद उसमें स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उनका एक लिमिट रहती है कि भाई 500 करोड़ के ऊपर होगी, किसी की लिमिट है कि भाई 200 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप होना चाहिए। नो मैटर व्हाट वो स्टॉक कितना ही अच्छा क्यों हो, उसको लग रहा है कि भाई स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, इसकी मार्केट कैप 150 करोड़ है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी एक लिमिट है कि भाई वो 200 करोड़ या 300 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप की स्मॉल कैप नहीं लेंगे। तो इस तरह के कई सारे स्टॉक्स होते हैं कि जिसे चाहकर भी कई बार म्यूचुअल फंड्स अपने स्कीम में नहीं ले सकते हैं। आज जिस स्टॉक की हम बात करेंगे वो 35 से 40 साल पुरानी कंपनी है, दिल्ली की। कंपनी का नाम है कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स। ये नेक्सा, मारुति का जो ब्रांड है नेक्सा, नेक्सा अरीना ऐसा कुछ है, उसकी ऑथराइज्ड डीलरशिप है इनके पास। इनके पास हरियाणा, गुड़गांव और दिल्ली, वहां पर उनके तकरीबन 49 आउटलेट्स है। कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी के रेवेन्यू तकरीबन 1750 करोड़ रुपए के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 40 चल रहा है और पी मात्र 7 पर अवेलेबल है। बुक वैल्यू 505 आ रही है और प्राइस टू बुक 0.6 है। तो कंपनी बहुत रिजनेबल मिल रही है मुझे लगता है। मार्केट कैप टू सेल्स अब देखे जाए तो 0.1 के आसपास आ रहा है। अभी तकरीबन 204-205 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% प्रोमोटर की होल्डिंग है, 3% के करीब में D2s की होल्डिंग है और बाकी 22% के करीब
पब्लिक की होल्डिंग है। इसे अगर आप कंपेयर करो तो एक लिस्टेड कंपनी है जिसके साथ आप कंपेयर कर सकते हो, लैंडमार्क कार से, जहां इसका रेवेन्यू 1731 करोड़ रुपए का है, वहां लैंडमार्क का रेवेन्यू 2900 करोड़ रुपए का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए है तो लैंडमार्क की फेस वैल्यू 5 रुपए की है। मार्केट कैप अगर आप देखें तो इसका तकरीबन 200 करोड़ के आसपास होगा अभी, और लैंडमार्क की मार्केट कैप तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास है। तो लैंडमार्क से काफी छोटी कंपनी है, इनफैक्ट कहे तो बहुत डिस्काउंट में चल रही है कंपेयर टू लैंडमार्क कार्स। अर्निंग पर शेयर इसका 40 रुपए है और उसका 21 रुपए है। पीई इसका 7 का आ रहा है और उसका 35 का पीई है, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स लैंडमार्क का पीई है कंपेयर टू कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स। शोरूम्स और वर्कशॉप्स की बात करें तो इसके पास, कंपनी के पास 49 आउटलेट्स है, 49 आउटलेट्स, उसमें 30 सेल्स शोरूम्स है और 19 इसके पास आफ्टर सेल्स सर्विस है और स्पेयर पार्ट्स के लिए। और इसमें से भी ज्यादातर कंपनी के जो शोरूम्स है वो खुद के पर्सनल ओन्ड है। और लैंडमार्क के पास तकरीबन 106 आउटलेट्स है। कंपनी के पास जो लैंड है, जो शोरूम्स का है, उसकी तकरीबन वैल्यू आज से काफी साल पहले का जो था उसमें 50 करोड़ रुपए दिखाई गई है। इसके अलावा कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है होटल्स में भी, एक उनका मसूरी में है और एक गोवा में भी उनका होटल बन रहा है। तो कंपनी काफी डिस्काउंट में चल रही है कंपेयर टू लैंडमार्क कार्स। 1 ईयर हाई आज का ही है 350 रुपए के आसपास, बंद हुआ है 333 के पास, और 1 ईयर लो शायद 185 है। इस तरह के काउंटर्स, आप जब बाजार में बहुत मंदी का माहौल हो, बहुत पैनिक सेलिंग हो, तब आपको इस तरह के काउंटर्स में एक्यूमुलेट करना चाहिए। अर्निंग पर शेयर जैसे कि मैंने बताया कि 40 आ रहा है और बुक वैल्यू 505 रुपए की आ रही है। कंपनी पूरी ट्रेडिंग के बिजनेस में है, तो आप इस तरह की कंपनी को एक्यूमुलेट करें धीरे धीरे, जब मार्केट में बहुत सेलिंग प्रेशर हो तब। और मार्केट में सेलिंग आएगी ये तो तय है, ऐसा मार्केट हमेशा नहीं रहेगा कि रोज 200 400 300 पॉइंट बढ़ता रहे। लेकिन जब मार्केट में सेलिंग आती है, जब डाउनफॉल आता है, जब पैनिक सेलिंग रहती है, तब बायर्स सब गायब हो जाते हैं। बायर्स तभी तक रहते हैं जब तक मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, बाजार में तेजी है, आज लो कल बेच दो, तो तब तक बायर्स को हर एक रिपोर्ट अच्छी लगती है, सब कुछ लेना रहता है। लेकिन जिस दिन मार्केट में सेलिंग आती है तब सब गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर स्टॉक प्राइसेस, आपके फेवरेट स्टॉक की प्राइसेस काफी टाइम तक नीचे रहे, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आमतौर पर लोग मिस करते हैं, कि आपको एक टाइम पीरियड मिल रहा है उस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। अब मुझे कोई मल्टी बैगर स्टॉक ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए, और शुरुआती दौर में किसी को पता नहीं रहता है कि ये स्टॉक का रिटर्न कितना होगा। तब आपको क्या करना है, आपको कई सारे स्टॉक्स का एक बैग बनाना है, एक बकेट बनानी है, 5 6 7 स्टॉक्स के, फेवरेट स्टॉक्स की बकेट बना ली, और उसके बाद उसको कंटिन्यूस वॉच करना है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, उसके बाद विनर्स को ऐड करते रहना है और लूजर्स को काटना है। तो अगर आप विनर्स को ऐड कर रहे हो तो आपको एक टाइम पीरियड चाहिए कि आप उसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। एक साल 6 महीना बाद में आपको एक मोटा मोटी आइडिया पड़ने लगता है कि कौन सा स्टॉक अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा डिलीवर कर रहा है, कौन सा डिलीवर नहीं कर रहा है। तो उस तरह से अपने धीरे धीरे लूजर्स को काटना है, विनर्स को नहीं काटना है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। 99% लोग सबसे पहले लूजर्स को बेचते हैं, लूजर्स को रखते हैं, उसको और एवरेज करते हैं, और विनर्स को सबसे पहले काटते हैं, उसको बेचते हैं और उसका प्रॉफिट बुक करते हैं। तो वैसा नहीं करना है अपने को। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू।